हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप लोग। तो आज हम एडीबी एशियाई विकास बैंक पे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कल जो वीडियो दिया था, अ, जैसे कि आईएलओ के बारे में और आईईए के बारे में बताया था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। तो मैंने सोचा एक एडीबी पे भी देखो कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से मंदी और बेरोजगारी छाई हुई है, तो जो विकासशील देश हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि यूक्रेन रसिया युद्ध की वजह से, और ये कोरोना वगैरह जो जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है वर्ल्ड में। तो इसलिए इसमें विकासशील देशों के लिए ईडीबी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ये कम ब्याज दर पर उनको देखो पैसा मुहैया कराता है, और ये विकास के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी स्थापना कैसे हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसमें कितने मेंबर हैं, और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें शेयर धारक किस हिसाब से हैं, और ये क्वेश्चन किस किस में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम से लगा के यूपीएससी यूपीपीसीएस सारे में, तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, अब इस पे बारी 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 टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। पहले तो हम इसकी स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई कब थी। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1966 में, यानी 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला, जो फिलीपींस में है। फ्रेंड्स, यही पूछा जाता है, मैचिंग करने के लिए आएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और जैसे आईएलओ, और ये आईईए वगैरह, और ये ईडीबी हो गया, तो ये आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वन वन टू थ्री फोर, और इस तरह से मैचिंग मैचिंग के लिए पूछा जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये, तो ये मैचिंग के लिए पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखना। तो चलिए इसमें अब देख लेते कितने मेंबर हैं, यानी सदस्य कितने हैं। इसमें टोटल सदस्य हैं 67। और हाँ, एक बात, इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है, यानी भारत संस्थापक सदस्य है इसका। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तब भारत उसमें शामिल हुआ था। अब मैं आपको ये बता दूं, इसकी स्थापना हुई क्यों थी आगे, और इसकी स्थापना की जरूरत क्यों महसूस हुई। बेसिकली है क्या कि दुनिया दो दो ध्रुवीय दो ध्रुवों पे बटी हुई है। एक यानी ये है विकासशील, और ये है विकसित। तो इस बैंक की स्थापना इसी वजह से हुई थी, विकासशील देशों को देखो डेवलप करने के लिए, उन्हें सस्ते सस्ते दर पर कर्ज मुहैया कराने के लिए। तो इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। तो मैं इसलिए यही बताना चाहूंगा, जैसे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एवं वित्तीय सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें शेयरधारिता किस हिसाब से है। सबसे बड़ी बात है, इसमें शेयरधारिता सबसे ज्यादा जापान और यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आप देखना, यूपीएससी 2017-18 का क्वेश्चन है, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें इसी तरह से पूछा गया था एडीबी के बारे में। हाँ, ये 17 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, कि निम्न कथनों पर विचार करिए करिए। उसमें पूछा गया था कि इसकी स्थापना में एशियाई और पश्चिमी देशों की भागीदारी है। और दूसरा ऑप्शन था इसमें उसमें कि इसमें जापान और अमेरिका की शेयरधारिता सबसे अधिक है। तो उसमें पहला वाला कथन गलत था, दूसरा वाला ये सही था, सबसे ज्यादा ये। बेसिकली हुआ क्या है कि ये दोनों कंट्री डेवलपमेंट में आते हैं, और ये उसमें और पश्चिमी देशों में आते हैं। तो और ये इसकी स्थापना हुई थी इस वजह से कि एशिया के जो विकासशील देश हैं उनको देखो डेवलप करने के लिए। तो इसलिए सोचा जाता है कि नहीं, कि देखो एशिया के लिए हुआ था इसकी स्थापना, तो इसमें जापान और यूएसए का कोई रोल नहीं है, जबकि उनका सबसे बड़ा रोल है, जाके वो सबसे ज्यादा संसाधन मुहैया कराता है। अब इसमें एक चीज और थी कि इसमें 1974 में एक एशियाई विकास कोष की स्थापना हुई।
तो आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा एशियाई विकास कोष की स्थापना किस बैंक से है रिलेटेड, या इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसको याद रखना गाइस। और इसके बाद आपको मैं एक चीज और जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को इससे ऋण मिलना कब से शुरू हुआ। भारत को इससे ऋण मिलना शुरू हुआ था 1986 1986 से। और इंडिया में मोस्टली उन ऋण जो मिलता है वो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इशू अपने देखो जिम्मेदारी पे लेती है। और ये जैसे कि बहुत लीस्ट डेवलपमेंट स्टेट है, जैसे कि झारखंड हो गया, झारखंड है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, और बिहार है, और ये क्या कहते हैं इसमें जैसे पश्चिम बंगाल है। तो उनको जैसे उनमें बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की जो व्यवस्था को सुचारू पूर्वक चलाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए ही इंडिया इससे ऋण लेता है, और वो भी बहुत सस्ते दर पर ऋण लेता है। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये रिपोर्ट पब्लिश करती है एशियाई विकास आउटलुक। ये रिपोर्ट एनुअली है। तो इसमें ये एशिया की जो कंट्री हैं उनकी देखो विकास दर को बताता है कि कितने परसेंट कितनी रहने वाली है और कितना क्या है। तो ये इसकी एक रिपोर्ट है, इसके लिए इसको याद रखना कि ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। और मैंने आपको इसमें बताया कि भारत संस्थापक सदस्य, और इसका मुख्यालय जरूर याद रखना कि मुख्यालय कहाँ है, और इसमें कंट्रीब्यूशन किस कंट्री का सबसे ज़्यादा है, इसको हमेशा याद रखना। बस गाइस, आज इस टॉपिक में इतना ही है। याद इसको एक बार रिहर्सल करिए और स्टडी करिए। बाद बाकी मैं आपको आगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का वीडियो बना के दूंगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो सके। थैंक यू। जय हिंद।